आज सिमरन बेहद खुश थी। आज उसकी सालगिरह थी और इसी खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए घर में एक छोटी सी पार्टी अरेंज की गई थी। सब बहुत खुश थे और सिमरन को खूब गिफ्ट्स मिल रहे थे। तभी पार्टी में वो दाखिल हुई। नम्मी आंटी, तरोताजा, बेहद हसीन चेहरा, नीली आंखें, लंबी सराहीदार गर्दन में झूलता सुर्ख अकीक का लॉकेट और वही स्याह लिबास जो नम्मी आंटी की पहचान था। सिमरन की मम्मी भी उनको देखकर हैरान रह गईं और बोली, आपको यहाँ देखकर बेहद खुशी हुई, वरना मुझे तो लगा था आप नहीं आएंगी। नम्मी आंटी सिमरन के पास जाकर खड़ी हुई और मुस्कुराकर बोली, इतनी प्यारी लड़की की सालगिरह है, मुझे तो हर सूरत में आना था। सिमरन मुस्कुराती हुई उनके गले लग गई। नम्मी आंटी ने उसे खुद से करीब कर लिया। सिमरन को उनकी गिरफ्त बहुत सख्त महसूस हुई। उसने दूर होना चाहा, मगर नम्मी आंटी ने उसको जकड़ा हुआ था। सिमरन को अपने कान में नम्मी आंटी की सरगोशी नुमा गहरी सांस सुनाई थी, जैसे उन्होंने उसके कान में कुछ पढ़कर फूंका हो। अगले ही लम्हे उन्होंने सिमरन को छोड़ दिया और उसका हाथ थामकर सोने की एक कीमती अंगूठी उसको पहना दी। नम्मी आंटी ने सिमरन का गाल छूकर कहा, ये तुम्हारा गिफ्ट है, इसको उतारना नहीं, हर वक्त पहने रहना। सिमरन अपना कान सहलाती वहां से हट गई। नम्मी आंटी और सिमरन दोनों को अंदाजा नहीं हुआ किसी और ने भी ये मंजर देखा है। वो विकी था, सिमरन का बड़ा भाई। जिस वक्त ये सब हुआ, विकी ने वाज़े तौर पर देखा था कि नम्मी आंटी के होठों से एक काला सा धुआं निकलकर सिमरन के कान में दाखिल हुआ था। विकी पलकें झपका कर रह गया और समझ नहीं पाया कि ये सच है या उसका वहम। नम्मी आंटी उनके मोहल्ले में कई साल से रह रही थी। वो सबसे मुख्तलिफ बल्कि कुछ पुर-इसरार सी शख्सियत थी। उनका घर मोहल्ले के बाकी घरों से दूर और गहरे रंगों में छुपा हुआ था। नम्मी आंटी भी बाकी लोगों से अलग थी। वो कई साल से यहाँ रह रही थी, लेकिन शायद ही कभी किसी के घर गई हो। वो दिन में कभी घर से बाहर नजर नहीं आई, बस कभी कभी रात में वॉक करती नजर आती थी। वो कभी किसी को अपने घर नहीं बुलाती थी और ना ही कभी किसी ने उनके घर किसी दोस्त या रिश्तेदार को आते जाते देखा। यही वजह थी कि उनको यहाँ देखकर सब हैरान थे। नम्मी आंटी बार बार सिमरन को तक रही थी। उनकी आंखों में बड़ा अजीब तासुर था। सिमरन उनकी नजरों से अनकंफर्टेबल हो रही थी। उसको अपने कान में भी अजीब सरसराहट महसूस हो रही थी। वो बार बार अपना कान सहला रही थी। रात गए जब सब लोग चले गए और सिमरन अपने गिफ्ट्स खोल रही थी, तो विक्की ने मम्मी से पूछा, मम्मी, नम्मी आंटी आज पहली बार हमारे घर आई थी ना? मम्मी ने कहा, नहीं, दूसरी बार। पहली बार वो तुम्हारी सालगिरह पर आई थी, कई साल पहले, जब तुम बिल्कुल छोटे से थे। सिमरन बोली, हाँ, मैंने उनकी एक तस्वीर पुराने एल्बम में देखी है। विक्की पुरानी तस्वीरें देखने लगा। उन तस्वीरों में विक्की ने कुछ ऐसा देखा कि वो सोच में पड़ गया। उसने एक तस्वीर देखते हुए कहा, मम्मी, नम्मी आंटी तो जरा नहीं बदली, वैसी की वैसी हैं, जवान और तरोताजा। मम्मी ने कहा, अरे भाई, वो अपनी सेहत का ख्याल रखती होंगी, इसीलिए अब तक जवान और सेहतमंद नजर आती हैं। मगर विक्की की हैरत दूर ना हुई। वो नम्मी आंटी की नई और पुरानी तस्वीरों का मवाजना करते हुए बोला, नहीं मम्मी, सिर्फ अपनी सेहत का ख्याल रखने से कोई इतना जवान नहीं रह सकता। नम्मी आंटी में कुछ तो अजीब है। ना वो किसी के घर जाती हैं, ना कोई उनके घर आता है। उनका कोई रिश्तेदार या दोस्त कोई नहीं, और वो कभी बीमार नहीं पड़ती। कम से कम मैंने तो इतने सालों में कभी नहीं सुना कि नम्मी आंटी बीमार हैं। मम्मी भी सोच में पड़ गईं, मगर पापा की मुदाखलत ने इस मौजू को खत्म कर दिया। उन्होंने कहा, बुरी बात है विक्की, किसी की जाती जिंदगी के बारे में तजस्सुस करना अच्छी बात नहीं है। विक्की खामोश हो गया, मगर उसका तजस्सुस बरकरार रहा।
अगले दिन सिमरन सोकर उठी तो वो अच्छा महसूस नहीं कर रही थी। वो किचन में आई और बोली, मम्मी न जाने क्या बात है, मेरा सर भारी हो रहा है और इस कान में अजीब सी सरसराहट हो रही है। मम्मी ने कहा, कल की थकन है, चाय के साथ कोई टैबलेट ले लो और आराम करो। मम्मी तो ये कहकर अपने काम में मसरूफ हो गईं, मगर विक्की को कल वाला वाकया याद आ गया। उसे एक अनजान सी फिक्र लाहक हो गई। उसने सिमरन से पूछा, सिमरन, कल जब नम्मी आंटी ने तुम्हें गले लगाया तब तुमने इस कान में कुछ महसूस किया था? सिमरन सोई जागी कैफियत में बोली, पता नहीं, शायद मुझे इसी कान में नम्मी आंटी की गहरी गर्म सांस महसूस हुई थी, जैसे उन्होंने कोई लफ्ज कहा है। विक्की ने पूछा, कैसा लफ्ज? उन्होंने क्या कहा था? सिमरन सोच में पड़ गई और बोली, ये तो याद नहीं, बस एक गर्म सांस और सरसराहट याद है। मम्मी ने इनकी बातें सुनी तो कहा, भाई विक्की, तुम तो बेचारी नम्मी आंटी के पीछे ही पड़ गए हो, उसको भी वहम में डाल दिया। जाओ सिमरन, तुम जाकर आराम करो। विक्की चुप हो गया, मगर उसकी फिक्र खत्म नहीं हुई। वो बाहर निकलकर नम्मी आंटी के घर की तरफ चल पड़ा। नम्मी आंटी का घर एक पुराना सादा मकान था। लोहे की सलाखों वाला मेन गेट था, फिर छोटा सा 2 तरफा लॉन था और बीच में कंक्रीट का फर्श था जो उनके घर के दाखिली दरवाजे तक जा रहा था। सब दरवाजे खिड़की बंद थे, खिड़कियों पर गहरे रंग के पर्दे थे। इस घर को देखकर लगता था जैसे वहां कोई रहता नहीं। आखिर इस घर में ऐसा क्या है जिसको काले पर्दों के पीछे छुपाया जा रहा है? विक्की ने देखा कि गेट के पास एक लिफाफा पड़ा हुआ था। उसने लिफाफा उठाया और नम्मी आंटी के घर के दरवाजे की तरफ बढ़ गया। उसने घंटी बजाई और जरा देर बाद ही अंदर से एक करख्त और सख्त गुस्से वाली आवाज आई। कौन है? आवाज नम्मी आंटी की थी, मगर लहजा वो नम्मी आंटी का नहीं था। ऐसा लग रहा था कोई बहुत बूढ़ी औरत चीख कर बोली हो। विक्की ने कहा, आंटी, ये आपका खत आया है। कुछ देर सन्नाटा रहा, फिर दरवाजे का नॉब घूमा और जरा सा खुला। विक्की ने अंदर झांकने की कोशिश की, मगर अंदर अंधेरा था। एक हाथ दरवाजे से जरा सा बाहर आया। विक्की ने वो लिफाफा उस हाथ में थमा दिया, मगर वो हाथ देखकर हैरान था। वो हाथ किसी निहायत ज़ईफ औरत का था, झुर्रियों से भरा, जानवरों जैसे गंदे और मुड़े हुए नाखून। मगर इससे भी ज्यादा हैरानी की बात ये थी कि उस हाथ में नम्मी आंटी की सुर्ख याकूत की अंगूठी थी। अगले ही लम्हे दरवाजा बंद हो गया। विक्की का तजस्सुस हद से बढ़ चुका था। कौन थी वो औरत? उसके हाथ में नम्मी आंटी की अंगूठी क्यों थी? और वो आवाज, नम्मी आंटी की आवाज, वो किसी बूढ़ी औरत की आवाज क्यों लग रही थी? वकी ने घर के पीछे का चक्कर लगाया और उसने देखा कि ऊपर एक खिड़की का पर्दा हवा से हिल रहा था, यानी खिड़की खुली थी। वकी ने खिड़कियों और पाइप्स की मदद से ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया। वो जानता था कि ये बहुत गलत है, मगर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। जल्द ही वो नम्मी आंटी के घर के अंदर था। जिस कमरे में वो खड़ा था वो कोई स्टोर रूम टाइप कमरा था। वहां सिर्फ एक छोटा सा बल्ब जल रहा था। वकी ने इधर उधर तलाशी शुरू कर दी। वहां अलमारियों में नम्मी आंटी के मखसूस स्याह कपड़े टंगे थे। ऐसी ही एक अलमारी के निचले खाने से एक फाइल निकली। वकी ने इस फाइल को देखना शुरू किया। जैसे जैसे वो इस फाइल के पेज पलटता जा रहा था, वैसे वैसे उसके दिल की धड़कन बढ़ रही थी। फाइल में नम्मी आंटी की बहुत सारी तस्वीरें थीं, मगर वो तस्वीरें बहुत पुरानी थीं। कुछ ब्लैक एंड व्हाइट थीं, कुछ पेंट की गई थीं। इनमें से कुछ तस्वीरों पर तारीख लिखी हुई थी, जिनके मुताबिक वो तस्वीरें कई 100 साल पहले की थीं। ये कैसे मुमकिन है? नम्मी आंटी आज से कई 100 साल पहले भी मौजूद थीं और अब भी वो मौजूद हैं, और ना सिर्फ मौजूद हैं बल्कि जवान और सेहतमंद भी हैं। इस फाइल में एक पुराना अखबार भी था। उस अखबार पर नम्मी आंटी की तस्वीर थी। वकी ने अपने मोबाइल से उस अखबार की तस्वीर ली और जिस तरह खामोशी से वहां आया था वैसे ही वापस चला गया। घर आकर वकी सीधा अपने कमरे में गया और अखबार की तस्वीर देखने लगा। उस ब्लैक एंड व्हाइट अखबार में नम्मी आंटी की तस्वीर मौजूद थी। उस वक्त भी वो ऐसी ही जवान और खूबसूरत थीं। इसमें जो लिखा वो पढ़कर वकी के रोंगटे खड़े हो गए।
तकरीबन 50 साल पहले नम्मी आंटी को एक पुलिस केस का सामना करना पड़ा था। अखबार के मुताबिक उनके मोहल्ले वालों ने उनके खिलाफ दरखास्त दी थी कि उनके घर से लड़कियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं। जब पुलिस ने वहां तलाशी ली तो उनके घर से जादू में इस्तेमाल होने वाली चीजें मिली, मगर ऐसी कोई चीज नहीं मिली जिससे उन पर कोई संगीन इल्जाम साबित होता। इसलिए पुलिस ने उनको छोड़ दिया। वकी का दिमाग घूम रहा था, आखिर ये क्या माजरा है? वो 50 साल पहले भी 25 से 30 साल की थी और अब भी उतनी ही उम्र की हैं। नम्मी आंटी बूढ़ी क्यों नहीं हो रही, मर क्यों नहीं रही? वकी को सिमरन की फिक्र होने लगी। वो उसके कमरे में गया। सिमरन सो रही थी, उसका हाथ तकिए पर रखा था और नम्मी आंटी की दी हुई अंगूठी उसकी उंगली में थी। मगर वकी ये देखकर हैरान रह गया कि अंगूठी के चारों तरफ खून जमा हो रहा है और वकी के देखते ही देखते सिमरन के हाथ से खून बहना शुरू हो गया। वकी जोर से चीखा, सिमरन उठो, इस अंगूठी को उतारो, ये तुम्हें जख्मी कर रही है। सिमरन जल्दी से उठ बैठी। उसके चेहरे पर संजीदगी थी और आंखें पूरी खुली थीं। उसको देखकर लगता ही नहीं था कि ये कुछ सेकंड्स पहले गहरी नींद सो रही थी। उसने अपना हाथ छुपा लिया और चीख कर बोली, नहीं, मैं ये अंगूठी नहीं उतारूंगी। वो पूरी तरह चीखने लगी। इसकी आवाज सुनकर मम्मी भी वहां आ गईं। सिमरन उनको देखते ही बोली, मम्मी भैया को देखे ना, ये कह रहे हैं नम्मी आंटी ने मुझे इतना महंगा तोहफा नहीं दिया तो तुम्हें क्यों दिया? ये कह रहे हैं इस अंगूठी को काट कर फेंक दो। मम्मी ने वकी को देखा तो वकी बोला, नहीं मम्मी, मैं तो इसलिए कह रहा हूँ कि इस अंगूठी की वजह से सिमरन की उंगली जख्मी हो गई है। मम्मी ने सिमरन की उंगली देखी और वकी ये देखकर हैरान रह गया कि सिमरन की उंगली बिल्कुल ठीक है और उसको देखकर पुरइसरार तरीके से मुस्कुरा रही है। मम्मी ने हैरत से वकी को देखा, मगर वकी तो खुद को बेबस सा महसूस कर रहा था। वो अपने कमरे में आ गया। उसको समझ ही नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। अगर वो अपने फोन में मौजूद पिक घर में किसी को दिखाता तो सबसे पहले उसी की क्लास ली जाती कि वो उनके घर में ऐसे क्यों घुसा। दूसरी तरफ उसको सिमरन की भी फिक्र थी। उसने सोचा खामोश रहकर सिमरन पर नजर रखेगा। रात काफी हो चुकी, मगर विकी अब तक जाग रहा था। वो अपने कमरे की खिड़की से नम्मी आंटी के घर को देख रहा था। चांद की रोशनी में उनका घर और ज्यादा खौफनाक लग रहा था। विकी वहां से हटने ही वाला था कि उसकी नजर रोड की तरफ गई और ये देखकर उसकी रूह फना हो गई कि सिमरन बाहर रोड पर खड़ी नम्मी आंटी के घर की तरफ देख रही है। विकी का दिल चाहा उसको जोर से आवाज दे, मगर सिमरन ने तो नम्मी आंटी के घर की तरफ दौड़ना शुरू कर दिया था। विकी बिजली की तेजी से सीढ़ियां उतरता नीचे भागा। अब सिमरन काफी आगे जा चुकी थी। विकी उसके पीछे भागा, मगर वो ये देखकर हैरान रह गया कि उसके और सिमरन के बीच का फासला किसी तरह कम नहीं हो रहा। ऐसा लगता था कोई अनजानी ताकत सिमरन को उड़ाकर ले जा रही है। विकी अपनी पूरी जान लगाकर दौड़ा, मगर वो सिमरन तक नहीं पहुंच पाया और वो उसकी आंखों के सामने हवा में तैरती हुई चली जा रही थी। जैसे ही वो नम्मी आंटी के घर पहुंची, दरवाजे खुद ब खुद खुलते चले गए और फिर सिमरन अंदर गायब हो गई। अब विकी लोहे की सलाखें पकड़े हाँप रहा था। उसने सोचा घर जाए और सबको बुला लाए, मगर उसको सिमरन की फिक्र थी कि न जाने इस दौरान नम्मी आंटी उसके साथ क्या सुलूक करेंगी। विकी गेट खोलकर उनके घर में दाखिल हुआ और अंदर जाते ही उसने सिमरन को ढूंढना शुरू कर दिया, मगर पूरा घर खाली था। विकी का दिमाग चकरा गया। वो घूमता घूमता किचन में आ गया और तभी उसको किचन के कैबिनेट में रोशनी नजर आई। वहां से हल्की सी आवाज भी आ रही थी, जैसे कोई मंत्र पढ़ रहा हो। उसने फौरन कैबिनेट खोलकर अंदर झांका। वो एक तहखाने का खुफिया रास्ता था।
विकी कैबिनेट के अंदर दाखिल हुआ। अंदर सीढ़ियां थीं जो नीचे की तरफ जा रही थीं और एक बल्ब जल रहा था। अंदर जाकर उसने दीवार की आड़ से देखा। सामने का मंजर देखकर विकी का लहू खुश्क हो गया। तहखाने में कोई शैतानी रस्म अदा की जा रही थी। फर्श पर दायरे बने थे। एक बूढ़ी बदसूरत जादूगरनी बैठी थी। वो जादूगरनी कोई और नहीं, नम्मी आंटी ही थी और वो कुछ मंत्र पढ़ रही थी। और सामने सिमरन मौजूद थी, हवा में लटकी हुई। एक रोशनदान से 14वीं के चांद की रोशनी एक प्याले पर पड़ रही थी। वो प्याला सिमरन के उसी हाथ के नीचे रखा था और उसके हाथ से खून निकलकर प्याले में जमा हो रहा था। विकी ने देखा कि सिमरन ऊपर ही ऊपर उठती जा रही थी। विकी का खून खौल उठा। वो चीखता हुआ नम्मी आंटी की तरफ भागा। विकी की तेज आवाज सुनकर नम्मी आंटी भी चौंक उठी और जोर चीखें। ए लड़के, तू यहाँ क्या कर रहा है? विकी ने उन पर हमला करना चाहा, मगर न जाने कैसे उसको ठोकर लगी और वो उस प्याले से जा टकराया जो सिमरन के खून से भर रहा था। प्याला लढ़क गया और खून फर्श पर बह गया। सिमरन भी एकदम जमीन पर आ गिरी और उसको होश आ गया। उसकी उंगलियों से अब भी खून बह रहा था। वो विकी को देखकर रोते हुए बोली, भैया मुझे बचाओ। उधर नम्मी आंटी ये सब देखकर गुस्से से पागल हो गई और विकी को गालियां देने लगी। मनहूस लड़के, ये तूने क्या किया? मेरा सारा अमल अकारत कर दिया। ये रात 100 साल बाद आती है। अब मैं तेरा खून पीकर जवानी हासिल करूंगी। विकी ने चीखकर सिमरन से कहा, सिमरन भाग जा, मदद लेकर आ। सिमरन तेजी से उठी और बाहर भागी। नम्मी आंटी ने जब ये देखा तो तेजी से एक दीवार की तरफ भागी। उन्होंने दीवार को हाथ लगाया और उसमें एक दरवाजा नमूदार हो गया। नम्मी आंटी ने विकी की तरफ देखकर सख्त तैश के आलम में कहा, तूने मेरा अमल खराब किया है, मैं इसका बदला जरूर लूंगी। मैं वापस आऊंगी, तब तेरी बेटी मेरा निशाना बनेगी, याद रखना। ये कहकर वो उस दरवाजे में गायब हो गई और अगले ही लम्हे वहां से दरवाजा गायब हो गया और स्पाट दीवार आ गई। विकी भी सख्त डरा हुआ था। वो सीढ़ियां चढ़कर बाहर भागा। बाहर लोग जमा हो चुके थे। सबने विकी और सिमरन को संभाला और पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने पूरे घर की तलाशी ली। नम्मी आंटी तो नहीं मिली, मगर पता चला कि नम्मी आंटी एक जादूगरनी थी जो हमेशा जवान रहने के लिए शैतानी रस्म अदा करती थी और कनवारी लड़कियों का खून पीती थी। 20 साल बाद। पापा, ये घर किसका है? मुझे इस घर के अंदर जाना है। विकी की रूह फना हो गई।